और काला पहाड़ चूंकि हमारे यहाँ मेवात में चूंकि खड़ी बोली है मेवाती, जिस पर कि ब्रज का असर है, और जो मेरा जो इलाका है जिस मेवात का मैं रहने वाला हूँ, नूह जिले का, उसमें जो मेवाती बोली जाती है उसको कठेर मेवाती कहते हैं। कठेर। कठेर। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ बोलियों के भी कई रूप होते हैं। आप जैसे जैसे मान लीजिए आप ब्रज की तरफ जाएंगे उसको दूसरी मेवाती होगी, राजस्थान के अलवर की तरफ जाओगे वहाँ दूसरी मेवाती मिलेगी, आप तिजारा के ऊपर बहरोड की तरफ जाओगे वहाँ दूसरी मेवाती मिलेगी। तो हर बोलियों के कई रूप होते हैं। तो ये जो जिस इलाके से मेरा संबंध है, जिस मेवात से, और जो मैंने मेवाती अपने उपन्यासों में भी इस्तेमाल की है, मैंने इसमें नगरीय मेवाती का इस्तेमाल किया है। अच्छा। ये टिपिकल मेवाती नहीं है। थोड़ा बोल के बताओ ना टिपिकल मेवाती। इसी यही जो नहीं, जैसे अगली बात है जो आप बताना वो मेवाती। हाँ, जैसे मैं बताऊं कि भाई जो मैंने यहाँ में जो इस्तेमाल करी है या डायलॉग अपने काड़ा पहाड़ में, हलाला में, बाबल तेरा देश में, तो वो मेवाती है जो कि बिल्कुल गांव देहातों में नहीं बोली जाती। अच्छा। अगर मैं वह मेवाती का इस्तेमाल करूं तो तिहाड़ समझ में ही ना आएगा मैं कहाँ बोल रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने यहाँ हमारे ये कोशिश करी कि ऐसी मेवाती लूं जो कस्बाई मेवाती हो, ओके, टाउनशिप्स की मेवाती हो। ओके। क्योंकि उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जो मेवाती बोली जाती है उसमें अलग अलग, उसमें शुद्ध हिंदी के भी शब्द मिल जाएंगे आपको, ब्रिज के भी मिल जाएंगे, हरियाणा का भी मिल जाएगा, राजस्थान का भी मिल जाएगा। और एक और चीज मैं आपको जो खूबसूरती बताऊं कि जिस मेवात का मैं रहने वाला हूं, और मेरे साथ ये संयोग बहुत एक सुखद संयोग है कि मैं हरियाणा के होने के नाते मुझे हरियाणवी भी आती है, ब्रज की मेरी माँ होने के कारण, ननिहाल होने के कारण मुझे ब्रज भी अच्छी तरह आती है, और राजस्थान में कुछ मेरी रिश्तेदारियां हैं तो मुझे राजस्थान भी आती है कि खाई खा रहा है नार खाऊंगा। और मेवात का तो मैं ही हूँ। तो इसलिए अगर आपको देखेंगे तो इसमें काला पहाड़ में, क्योंकि ये मेरा पहला नॉवेल था, एक और चीज, अरावली को ही काला पहाड़ कहते हैं। अरावली को ही काला पहाड़ कहते हैं। आपने जैसे बताया कि भाई ये बहुत पुराना पहाड़ है, और निस्संदेह इस पहाड़ को लेकर, अगर जो इसका नाम है काला पहाड़, अगर आप कभी नूह की तरफ जाएंगे मेवात में, तो जो काला पहाड़ अरावली जो आपको दिखाई देगी उसका जो रंग है वो आपको ग्रेइश दिखाई देगा, गहरा, मतलब बहुत पूरी तरह काला भी नहीं है। तो उसका रंग जो है ना काला दिखाई देते, इसलिए उसको देसी हमारे यहाँ मतलब बोलियों में हम कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रखे, इजाद किए हैं, कुछ ऐसे विशेषण बनाए हैं जो कि पता चल जाता है कि इसका अर्थ क्या होगा। ओके। अगर हम अरावली कहें तो अरावली तो दिल्ली के करोल बाग से शुरू होता है, उससे भी पहले से कहीं दिखाई देता, कहीं नहीं दिखाई देता है। तो जब गुड़गांव पार करते सोहना के पास, तब वहां से दिखाई देता और ये माउंट आबू तक चला जाता है। तो अरावली का जब हम इस्तेमाल करते हैं अरावली शब्द का, तो हमारे जहन में, हमारे मन में पूरे अरावली की छवि चित्रित होती। लेकिन जब हम काला पहाड़ कहते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये अलवर और गुड़गांव, इसके बीच का जो इलाका है उसको हम काला पहाड़ कहते हैं। और वहाँ मिनरल्स भी बहुत है सर। हाँ, पुराना होने की वजह से। हाँ, उस तरह तो नहीं है, देखिए उतना मिनरल्स तो नहीं है मेनली, तो वहाँ जिसको कहना मुख्य रूप से तो पत्थर का ही है। मेरे कहने का मतलब उस स्पेसिफिक एरिया में नहीं, अरावली में मिनरल्स। हाँ, अरावली में तो काले पहाड़ में तो बहुत मिल जाएंगे। हाँ, तो सर जैसे पहले बात करते थे कि 1250 गांव होते थे मेवात में जी, और तो पूरी इसकी ज्योग्राफी कहाँ कहाँ तक है और मेव कहाँ से आए हैं और इसकी स्टार्टिंग की हिस्ट्री क्या है? देखो, मेवात अगर हम बहुत पीछे जाएं, अगर हम जाएं मतलब 1300 आसपास जाएं, जब फिरोज शाह तुगलक का अगर हम वक्त देखें, हम फिरोज शाह तुगलक वाला समय जो कि 1300 कुछ का था, तो अगर हम उसको तब का इलाका मेवात को देखें तो ये पूरी मेवात एक पूरी बेल्ट थी, पट्टी थी, जो कि आपके हरियाणा के नारनौल से शुरू होती है। नारनौल, रेवाड़ी, अलवर, फिर आप बयाना निकल जाएंगे, फिर आप भरतपुर आ जाएंगे, आगरा, दिल्ली, ये पूरी पहले मेवात ही कहलाती थी। पूरी मेवात कहलाती थी। और इस मेवात में, जैसे इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये इस मेवात का
बदकिस्मती भी कहूंगा मैं। ये दो इलाके ऐसे हैं जिसको कि मैं बदकिस्मती जोड़ रहा हूं, एक ब्रज और मेवात। जैसे ब्रज राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश 3 स्टेट्स में बटा हुआ है, उसी तरह मेवात भी इन्हीं 3 स्टेट्स में बटा हुआ है। अच्छा। जैसे आप हरियाणा की बात कर रहे हैं तो ये दक्षिण हरियाणा में आता है, उसी से एकदम शुरू हो जाता है राजस्थान वाला मेवात जो अलवर तिजारा है। जैसे मेरे घर से जो मेरा नगीना जो कस्बा है, मैं घर की बात कहूँ, मेरे घर से राजस्थान की सरहद 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में है। ओके। और सांस्कृतिक रूप से जो हमारा जुड़ाव है, भले ही हम हरियाणा के हैं, लेकिन हमारा सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव हरियाणा से नहीं है। हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव राजस्थान और ब्रज से ज्यादा है। ओके, वहां का कल्चर है पूरा, वहां का कल्चर है। क्योंकि मेरी ननिहाल, मैंने जैसे कहा कि ब्रज की, तो हमारी जो हम बोलते हैं घर में मेवाती इलाके वहाँ, तो उसमें चूंकि आदि तो भाषा आप मेवात से लेते हैं ना,